पिछले महीने मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था। उसने कुछ समझाया था, इथेनॉल वगैरह। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तो उसके रहन सहन से मरूब हो गया। चचा मेरी बात तो सुनो। हाँ कहो। यहां देखो, मैं समझाता हूं। देखो, हुकूमत हिंद ने एक तारीखी कोऑपरेटिव चीनी मिलों के ऊपर बकाया तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के मुद्दे को सुलझा लिया है। हुकूमत के इस फैसले से सरकारी शुगर मिल्स और महकमा इनकम टैक्स के दरमियान तवील अरसे से जारी कानूनी जंग से भी निजात मिलेगी। एक और अहम फैसले में हुकूमत ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए उन कोऑपरेटिव शुगर मिलों को आसान क्रेडिट फराहम कराने वाली 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई। जो अपनी मिलों में एथेनॉल और बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाना चाहते हैं या उन्हें वर्किंग सरमाए की जरूरत है। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगी कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों पर 2 करोड़ गन्ने के काश्तकारों की रोजी रोटी का इन्हिसार है। इथेनॉल और बिजली की पैदावार से न सिर्फ गन्ने की मिलों की माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि पेट्रोल की दरामद से खर्च होने वाले गैर मुल्की पैसे में बचत, सब्ज तवानाई पैदा करने में शिराकत और अपने मेंबर गन्ना काश्तकारों को गन्ने की ज्यादा मुनाफा बख्श कीमत देने में काबिल हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 16-17 के पहले किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट दी गई है। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10,000 करोड़ का फायदा होगा। पहली बार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स में किसी को फायदा मिला है तो कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिला है। ये वास्तविकता हमने जानी। एक प्रश्न है कि इथेनॉल के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है क्योंकि अभी हालत कुछ चीनी कोऑपरेटिव चीनी मिलों की खस्ता हालत है। पहले तो एनसीडीसी ने एक फैसला ले लिया, महाराष्ट्र की सारी चीनी मिलों को हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार के थ्रू फाइनेंस करेंगे और आरबीआई चीनी सेक्टर, कोऑपरेटिव चीनी सेक्टर के नॉर्म्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर उनको सरलता से ऋण मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। अब तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। गन्ना, किसान की नई जिंदगी। Northeastern region is a mosaic of cultures of many tribes and sub-tribes with distinct dialects as well as customary and traditional practices. Each state is a traveler paradise with picturesque hills and green meadows that shelter thousands of flora and fauna. Paradise Unexplored every day at 5 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। न समझो खामोशी को बुज़दिली, तुम शरीफुन नफ्स हूँ, डरता नहीं हूँ। उड़ने की है कला तुम्हारी, अब तो तेज रवानी ले। दोस्त बुरा हो चाहे जितना, तर्क ताल्लुक मत करना। पानी कितना भी गंदा हो, आग बुझा तो सकता है। उंगलियां काट के लिखा है जवाबे कागज। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूने मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात किए मुश्तरक। वोकल फॉर लोकल मुहिम को फरोग देने की अपील की। कहा कि मकामी मसनूआत को रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाकर मेक इन इंडिया को दें फरोग। सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखने का किया ऐलान। केरल के इरनाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में धमाके में एक शख्स हलाक, 36 से जायद जख्मी। वजीर दाखिला अमित शाह ने केरल के वजीर आला से की बात। NIA और NSG को वाक़े की तहकीकात की दी हिदायत। वजीर दाखिला अमित शाह के मध्य प्रदेश के इंतखाबी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम। कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियों ने भी तशरीह मुहिम में लगाई अपनी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी इंतखाबी मुहिम तेज। बीजेपी सदर JP नड्डा और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का अवामी प्रोग्राम। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए बीजेपी सदर ने कांग्रेस पर लगाया अकबरा परवरी का इल्जाम। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से अमृत कलश के साथ यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला है जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को मुहिम के खतामी प्रोग्राम से करेंगे खिताब। इजराइल की जमीनी कार्रवाई के साथ इजराइल और हमास तनाज़ा दूसरे मरहले में दाखिल। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को शिकस्त देना इजराइल के वजूद का इम्तिहान। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की अपील का किया इयादा। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच लखनऊ में है जारी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की खराब शुरुआत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हमवतनों के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक किया। PM मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो वोकल फॉर लोकल मुहिम को फरोग दें। उन्होंने कहा कि ये मुहिम मेक इन इंडिया को भी फरोग देती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वोकल फॉर लोकल मुहिम को अपनाने की अपनी अपील का इयादा किया। ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूने मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक करते हुए PM मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहार की खरीदारी तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने।
जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। मुल्क में खादी की रिकॉर्ड फरोख्त का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसकी फरोख्त में इजाफे का मतलब है कि शहरों से लेकर देहातों अलग अलग तबकात तक इसका फायदा पहुंचना, जिनमें बुनकर, दस्तकार, कारीगर, किसान वगैरह शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने हमवतनों पर जोर दिया कि वो सयाहत और यात्रा के दौरान तरजीही बुनियादों पर मकामी मसनूआत खरीदें। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने बजट के मुताबिक मकामी मसनूआत पर खर्च करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिदीन आज़ादी को उनके यौम पैदाइश और यौम वफ़ात पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा युवा भारत ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर रखी जाएगी, जिससे नौजवानों को कौम की तामीर से मुतालिक प्रोग्रामों में सरगर्म किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम की कामयाबी का भी जिक्र किया। एक मजबूत और खुशहाल भारत की बुनियाद रखने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के योम पैदाइश को योम इत्तिहाद के तौर पर मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, जिन्होंने मुल्क की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में बेमिसाल किरदार अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के योम पैदाइश पर मेरा भारत माई भारत तंजीम की बुनियाद नौजवानों को कौम की तामीर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में फ़आल किरदार अदा करने का मौका फराहम करेगी। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। मुल्क भर में जारी मेरी माटी मेरा देश मुहिम 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इस मुहिम की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्रा के दौरान कम्युनिटी सर्विस की एक शानदार मिसाल देखने को मिली। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा
और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। वजीर आजम ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया जिन्होंने कौम की इज्जत नफ्स और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पीएम मोदी ने गोविंद गुरु जी को उनकी बरसी पर खराजे अकीदत पेश किया, जो गुजरात और राजस्थान के कबायली लोगों और महरूम तबकात की जिंदगियों में खुसूसी अहमियत रखते थे। वजीर आजम ने राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी बहादुर खवातीन की कहानियों का भी जिक्र किया। 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविंद गुरु जी का बहुत विशेष महत्व रहा है। गोविंद गुरु जी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिंगुल फूंका था। इसी धरती से सिद्धो कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। हम शहीद वीर नारायण सिंह को पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वीर रामजी गौंड हो, वीर गुंडा धूर हो, भीमा नायक हो, उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी भाई बहनों में जो अलग जगाई, उसे देश आज भी याद करता है। 15 नवंबर को मुल्क के अजीम फर्जंद और अजीम इनकलाबी भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश को गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की हिम्मत और अज़्म को उजागर किया, जिन्होंने सकाफत और फितरत के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, इस पर भी हमेशा जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सबके लिए हमारे आदिवासी भाई बहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर दिली खराजे अकीदत भी पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों और पैरा एशियंस गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का जिक्र किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद देते हुए खेलों में उनकी कामयाबियों को सराहा। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को एशियाई खेलों और पैरा एशियन गेम्स में शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। पीएम ने कहा कि इस वक्त मुल्क में हर तरफ खेलों का माहौल है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बर्लिन में मुनक़िद स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स की तरफ तवज्जो मबजूल कराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की ये कामयाबी ज़हनी माजूरी का सामना कर रहे बच्चों और उनके घर वालों को भी हौसला देगी। साथियों, मैं आपका ध्यान स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूँ। इसका आयोजन
बर्लिन में हुआ था। ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है। काबिल जिक्र है कि भारतीय टीम ने हाल ही में मुनक़िद एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इसी साल बर्लिन में मुनक़िद स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 200 तमगे जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। इत्तलात और नशरियात और खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मन की बात प्रोग्राम में पैरा एशियन गेम्स का जिक्र करने पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के ख़िताम पर मेरा भारत पोर्टल शुरू किया जाएगा, जो मुल्क के करोड़ों नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा जो मुल्क को तरक्की की राह दिखाएगा। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी मनाने के लिए सबको प्रेरित किया है, एकता दौड़ के लिए। वहीं पर मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में होगा और उसी दिन माई भारत पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, मेरा युवा भारत। ये देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वो अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, 111 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात में उसका उल्लेख किया है। केरल के इरनाकुलम में काला मासेरी के कन्वेंशन सेंटर में एक दुआई जलसे में धमाका हुआ है। धमाके में अब तक एक शख्स के हलाक और 36 से जायद अफराद के जख्मी हो चुके हैं। इस वाक़े के ताल्लुक से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन से बात की और सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने NIA और NSG को मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात करने की हिदायत दी। वाक़े के हवाले से रियासती पुलिस सरबराह ने तस्दीक की है कि धमाका देसी साख्त के बम यानी कि IED की वजह से हुआ है। वहीं कोच्चि में एक शख्स ने त्रिशूर जिले के एक पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी करके दावा किया है कि यह धमाका उसने किया है। पुलिस इस मामले की सच्चाई की जांच कर रही है। केरल के एर्नाकुलम में हुए धमाके पर मरकजी वजीर V मुरलीधरन ने कहा कि मरकजी एजेंसियों ने इतना मिलते ही तहकीकात शुरू कर दी है। उनका कहना था कि तहकीकाती इदारे वाक़े की तह तक जाएंगे और वाक़े की वजह मालूम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा ने बताया कि रियासती हुकूमत से ज़ख्मियों को तमाम तिब्बी इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. I would like to appeal to the state government at this point to provide all sorts of medical assistance to those who have got injured in this incident. केरल डॉक्टर शेख दरवेश साहिब DGP ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 9:40 पर जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 36 लोग जेर इलाज हैं। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In the convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. We are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत मुल्क की 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से यात्रियों का अमृत कलश के साथ दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है।
30 और 31 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 रोज़ा इक़दामी प्रोग्राम में 20,000 से ज़्यादा अमृत कलश यात्रियों की शिरकत मुतवक्के है। ये प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के ख़त्म को निशाने-ज़द करेगा, जिसमें 766 अजला के 7,000 ब्लॉक से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये तकरीब आज़ादी का अमृत महोत्सव की 2 साला तवील मुहिम के ख़त्म को भी निशाने-ज़द करेगी, जिसका आगाज़ 12 मार्च 2021 को भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए किया गया था। ये तकरीब खुद मुख्तार इदारा मेरा युवा भारत माई भारत का भी आगाज करेगा, जो नौजवानों की ज़ेर क़यादत तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज करने और नौजवानों को तरक्की का एक्टिव ड्राइवर बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को तमाम रियासतें अपने अपने ब्लॉक्स और शहरी बल्दियाती इदारों की नुमाइंदगी करती हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की अक्कासी करती हैं। अपने कलश से मिट्टी को एक बड़े अमृत कलश में डालेंगी। 31 अक्टूबर की शाम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और कौम से खिताब करेंगे। इन हीरोज़ को याद करेंगे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने और खुशहाल बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों की मुहिम जोरों शोर से जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह मध्य प्रदेश के इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल में वाक़े राजभवन के मुजस्मे पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। वहीं छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में कई प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आज रायपुर पहुंचे। एक अवामी रैली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी आवाम के बारे में नहीं सोचा, वो सिर्फ अपने और अपने खानदान के बारे में सोचती है। और इसके अलावा बीजेपी सदर ने कांग्रेस पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस ने अपनी हुकूमत में सिर्फ घोटाले किए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में एक जलसा आम से खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल कबल अवाम से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं, जहां इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़ा शदीद होता जा रहा है। इजराइल ने गजा में ज़मीनी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस तनाज़े का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। ये मरहला यकीनन तवील और मुश्किलात से भरा होगा, लेकिन हमारी फ़ौज पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा मकसद हमास की तबाही और यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई है। उन्होंने कहा कि हमारे फौजी दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी हुकूमत और अवाम उनके साथ है। हमारी फौज शानदार है, जिसमें बहुत से बहादुर सिपाही हैं। इन सब में जीतने का जज्बा है। इजरायली वज़ीर दिफा योगेनलेट ने कहा है कि नए अहकामात तक हमास के खिलाफ ज़मीनी हमले जारी रहेंगे और इस तनाज़े में मरने वालों की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस नेपाल के दौरे पर हैं। उन्होंने नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। उन्होंने इजराइल में हमास के हमले में हलाक होने वाले के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने हमास की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमले को किसी भी बुनियाद पर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। गुटरेस ने कहा कि इजराइल ने हमले तेज़ कर दिए हैं। इजराइल हमास तनाज़े में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, जो कि क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल है। वहीं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। इसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। गजा मार्च की तैयारी करने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम जमात इस्लामी JI के कुछ मकामी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पार्टी के हामियों ने गाड़ियों के टायर नजरे आतिश किए। उन्होंने फिलिस्तीन की हिमायत में नारे भी लगाए। JI रैली के मंसूबे को शहरी इंतजामिया ने रोक दिया है। ताहम जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक ने कहा है कि पाबंदियों के बावजूद रैलियां मंसूबे के मुताबिक निकाली जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल के खबरों की।
इस वक्त लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान वर्ल्ड कप मैच खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए ताज़ा खबरें मिलने तक भारत ने 8 विकेट पर 228 रन बना लिए थे। भारत की शुरुआत बहुत खराब रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत देने की कोशिश की, ताहम गिल 9 रन बनाने के बाद विक्स के हाथों बोल्ड हुए। शानदार फॉर्म में मौजूद विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल सके। श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर विक्स के हाथों आउट हो गए और इसके बाद रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया और स्कोर को 100 से आगे ले गए और इस दौरान रोहित शर्मा ने अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।